स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर नॉलेज में। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ जेके एसएसबी का जो जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म लग रहे हैं कैसे लग रहा है और जेके एसएसबी में कैसे रजिस्ट्रेशन की जाती है, ये सब मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद टाइप करें जेके ssp.nic.in और इसे सर्च कर लें। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, और आपने सबसे पहले आना है यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन में। लॉगिन वाले सेक्शन में नीचे ऐसा कुछ दिखेगा और आप यहाँ पे क्लिक करना न्यू यूजर स्लैश साइन अप पे। ओके, ये करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को तो दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा उसके आगे। तो इसमें हमने सबसे पहले फिल करना है अपना नाम, फिर पापा का नाम, फिर ईमेल एड्रेस, फिर वही जो ईमेल एड्रेस होगा उसको फिर से यहाँ पे कर देना, लिख देना, ताकि कंफर्म हो जाए कि ये ईमेल है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फिर यूटी आपकी जेएंडके है या नो कर देना। कैटेगरी में आप देखना SC हो, OM हो, ST1 हो, ST2 हो, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कर देना। और यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आपके पास तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। ओके, इसके बाद जेंडर आपका मेल या फीमेल चाहे ट्रांसजेंडर। और उसके बाद आप शादीशुदा हो या नहीं हो यहाँ पे क्लिक कर दो। अगर शादीशुदा हो तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड। तो ये सब हम फिल कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमने सभी डिटेल फिल कर लिया, अब हम कैप्चा फिल करने जा रहे हैं। तो ध्यान से अपना कैप्चा फिल करना, और अगर किसी का कैप्चा क्लियर नहीं है तो यहाँ से ये चेंज भी कर सकते हो अपना कैप्चा, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखा, क्लियर नहीं आ रहा, हम और अच्छे से करेंगे। SHJ4SJ, जो बड़ा बड़ा हाईलाइटेड में होगा बस वही लिखना है। ओके, और यहाँ से हम सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है ईमेल एंड कंफर्म ईमेल शुड बी सेम, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा एरर करेक्ट हो गया, और सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, और यहाँ पे सब कुछ जो आपने फिल किया होगा। और नीचे ऐसा कुछ लिखा होगा कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आर नॉट एडिटेबल वन सबमिटेड। अगर सबमिट एक बार कर लेते हो तो फिर से एडिट नहीं हो सकता। और अगर आप फिर से कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो इस रेड वाले पे क्लिक करो। अगर आप जानते हो कि आपकी करेक्शन करेक्ट है, सब कुछ जो भी है सब करेक्ट है, तो ऐसे ग्रीन वाले को क्लिक कर दो, सिंपल। तो हम ग्रीन वाले को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यूजर नेम ये आ गया। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ए कंफर्म ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी। और ये करने के बाद आपको एक ईमेल आई होगी, और उस ईमेल पे एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना है। ओके, तो दोस्तों अब हम ईमेल पे जाएंगे और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके OTP डाल के अपना ये सबसे पहले OTP डालेंगे। फिर OTP डालने के बाद न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करेंगे।
फिर कंफर्म पासवर्ड सेट करेंगे। करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे लॉगिन करने के लिए। पीछे आपने देखा होगा कि हमने लिंक कैसे ओपन की, कैसे पासवर्ड क्रिएट किया, सब कुछ। और यहाँ पे अब हम लॉगिन करने जा रहे हैं JKSSB की साइट को। ओके, तो लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। अभी तक ये नई आईडी है तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने। ओके दोस्तों, जो हमने पहले फिल किया था तो वो भी कुछ डिटेल यहाँ पे दिखेंगी और हमें खुद से भी और कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मदर नेम सबसे पहले फिल करना है और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी कास्ट है वो किसने मतलब कि इशू की है। तहसीलदार जैसे हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, वैसे यहाँ पे आपने लिख देना है अपनी कास्ट पे देख के। और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है आपने अपने कास्ट से देख के। यहाँ पे नंबर जो भी है वो डाल देना है। और सब कैटेगरी में PWD ESM अगर है आपके पास तो वो डाल दो। उसके बाद कैटेगरी इशू डेट, की जो कैटेगरी है उसकी डेट ऑफ इशू क्या है वो यहाँ पे डाल देना। ओके, डे जैसे यहाँ पे 10 है, मेरा मंथ 5 है और ईयर है 2010। नीचे देखेंगे सब कैटेगरी होने के बाद ये ऑटो फिल पहले से है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। और दूसरी प्रोसेस में अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप एक्स सर्विस मैन है या इन सर्विस कुछ कर रहे हैं तो, या इन सर्विस हो सॉरी, तो यहाँ पे यस कर देना। अगर कुछ सर्विस नहीं कर रहे मतलब कि कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, नो कर देना। तो उसके नीचे अदर डिटेल्स में आप डालोगे। अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, FIR नहीं है तो आप नो कर दो। कोई कोर्ट लॉ नहीं है आपके अगेंस्ट, नो कर दो। केस आपके खिलाफ नहीं है, नो कर दो। कुछ ऐसे है कुछ जो गवर्नमेंट है इंस्ट्रक्शन है तो इसमें सभी नो ही आएंगे लगभग। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड बाय SSB। आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपको ब्लैक लिस्ट किया हो तो यहाँ पे आप नो कर देना, क्योंकि अगर यस करोगे तो अलाउ नहीं करेंगे। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा फोटोग्राफ। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेक्ट फाइल पे। ओके, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल से आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और जो फ़ोटो का साइज़ है, सबसे पहले ये बता दूँ कि फ़ोटो का साइज़ JPG या JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच होने चाहिए। ओके, और जो सिग्नेचर का साइज़ है 10 KB से 20 KB के बीच होने चाहिए। ओके, तो दोस्तों हमारा फ़ोटो हो गया है और अब हम अपलोड करेंगे अपना साइन। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम फाइल में फिर से जाएंगे और अपना जो भी सिग्नेचर है सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। और सिग्नेचर का साइज़ हमें चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच, और जो फोटोग्राफ है उसका साइज चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच
और ओनली जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए और ना ही पीडीएफ में होना चाहिए। ओके, ये सब होने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें और सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। पे करके ओके करके स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ओके, स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस और जो जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं क्रॉसपेंडिंग एड्रेस। ये डिटेल फिल करने के बाद अब फिर से यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो चलो अब हम फिल करते हैं अपनी डिटेल्स। दोस्तों सभी डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जब हम सबमिट कर देंगे तो अपडेटेड को ओके करके यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है, एजुकेशन डिटेल्स। मिडिल पास मतलब कि 8th आ गया, मैट्रिक्स मतलब कि 10th आ गया, इंटरमीडिएट 12th का आ गया और आईटीआई कुछ सर्टिफिकेट है आपके पास, डिप्लोमा है उसका आ गया और इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास तो ओवरऑल सेक्शन आ गया। ग्रेजुएट डिग्री है तो ये वाला सेक्शन आ गया। ग्रेजुएशन टेक्निकल में जब प्रोफेशनल कुछ है तो ये आ गया और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आ गया, एकेडमिक का, पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल प्रोफेशनल का, अदर डिटेल्स, अदर जो भी आपकी स्टडी है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बेसिक है वो बता दूँ। 8th का सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मिडिल पास। मिडिल पास मतलब कि आप पास हो चुके हैं। कौन से बोर्ड से किया है, जेके बोर्ड से किया है या सीबीएसई या किसी और बोर्ड से किया है तो क्लिक करते हैं। मेरा जेके बोर्ड था। ओके, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 8th में और आपको कितने मार्क्स मिले वो यहाँ पे फिल करना और परसेंटेज कितनी आई। मेरे टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स थे 8th के 50 और मार्क्स ऑब्टेन थे 211। परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। ओके, 8 के बाद हम देखेंगे 10th क्लास मैट्रिक्स। यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे आप सबसे पहले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन वाले पे क्लिक करेंगे और कौन से बोर्ड से आपने 10th की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जेके बोर्ड आ गया और यहाँ पे लोडिंग आ रहा है। तो ये होने के बाद यहाँ पे जेके बोर्ड आ जाएगा। फिर मार्क्स सीजीपी ग्रेड पे ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, सिलेक्ट का सिलेक्ट कर देंगे। सीजीपी डालेंगे, ग्रेड डालेंगे या मार्क्स, जो आपकी मार्कशीट पे है वो उसी हिसाब से आप डालें। मेरी मार्कशीट पे मार्क्स है, मार्क्स पे क्लिक करेंगे। मार्क्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज। जैसा मैंने 8th में बताया था 8th वाले सेक्शन में, वैसे ही 10th वाले सेक्शन में आ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 500। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आ गए, जितने आपके मार्क्स 10th में थे और परसेंटेज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 6.2। उसी तरह हम 12th का भी फिल करेंगे। तो उसके लिए बॉक्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेंगे। मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, आर्ट्स थे, कॉमर्स थे या कुछ और था। ओके, तो हमारा था नॉन मेडिकल। पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे मार्क्स।
तो मैक्सिमम मार्क्स थे 12th में 500। हमने लिए 332 परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गई। ओके, अगर आपके पास कुछ ITI डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट या कुछ भी है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। मेरे पास है इंजीनियरिंग डिग्री, उसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा बॉक्स। ओके, उसके बाद सिलेक्ट करूँगा जिस भी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की है। मैंने जम्मू से नहीं, महाराष्ट्र से की थी, तो मैं अदर्स करूँगा। अदर्स करने के बाद मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी नेम क्या था, यहाँ पे मुझे फिल करना है। कौन सी स्ट्रीम थी वो भी फिल करनी है। स्ट्रीम थी मेरी कंप्यूटर, और मेरे मार्क्स थे CGPA में। जितने भी CGPA थी यहाँ पे फिल कर दो 7.3। ओके, इसके बाद जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दो। RU MPhil, मैं नहीं हूँ तो नो। RU PhD, आपकी PhD हुई है, अगर हुई है यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। भी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में हमें जो भी अभी फॉर्म लग रहे हैं उसका अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ड्राइवर का लग रहा है किसी डिपार्टमेंट में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वेरियस आइडेंटिटी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिल रही है, तो यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन कर सकते हैं। स्टीनोग्राफर का यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो भी आपने लगाना है तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन क्लिक कर दो, सिंपल। तो हमने फॉर्म फिल करना है जूनियर असिस्टेंट का, तो उस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करके हम पहले, यहाँ पे बोला कि बैंक डिटेल फिल कर लो। बैंक डिटेल के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस स्टेप 4 के आगे सबमिटेड का ऑप्शन है, उसके आगे बैंक डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा, अकाउंट होल्डर नेम, कंफर्म अकाउंट, अच्छा अकाउंट नंबर है ये, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है, कंफर्म IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे सभी फिल कर देना है 1 बाय 1, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, हमारी सभी डिटेल फिल हो चुकी है। अब हम सिर्फ सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, अपडेटेड, और यहाँ पे ओके करके बस फिल हो गया। अब फिर से हमें स्टेप 4 पे आना है, और जो भी यहाँ पे वैकेंसी है आगे ये अप्लाई का बटन है, उसको क्लिक करके, इसको क्लिक करके आप सिंपल अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी फर्दर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने। ओके, तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है तो उसके लिए अप्लाई कर दो। ये वेरियस डिपार्टमेंट है, उसके लिए अप्लाई कर दो। एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर दो, ये ड्राइवर में है। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो भी अप्लाई करने वाला है, और बहुत से ऐसे और भी पोस्टें आने वाली हैं जो सिर्फ मैं अप्लाई वाला प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और पर्सनल डिटेल कैसे फिल करते हैं वो बताना था। तो अगले वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी फॉर्म घर बैठे भी फिल कर सकें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और एक
इम्पोर्टेंट बात कि ऐसी वीडियो में बीच-बीच में एक ब्लैक वाली लाइन दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि कुछ प्राइवेट जैसे नंबर हो गए, ईमेल हो गई, उसको हाइड करने के लिए वो लाइन आएगी आगे। तो उसका कुछ इश्यू नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।